ये वेद नहीं विज्ञान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी कुमारी इजी कार्ट मल्टी ट्रेड ऑनलाइन एलएलपी कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपनी कंपनी इजी कार्ट बूस्टर के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम बात करते हैं आयुर्वेद, रोग एवं रोग के निदान और आयुर्वेद के द्वारा लॉन्च किए गए इजी कार्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जिस बीमारी की जानकारियां लेकर के आए हैं उसका नाम हम सभी जानते हैं, परंतु उसके बारे में डिटेल से बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां और यहां तक कि हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो यदि आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका काम ही होता है हेल्दी सेल्स का निर्माण करना। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में अधिक हो जाती है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाए तो उसे लो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। यह सभी पशुओं और मुख्यों के सेल स्रोत सभी हर पार्ट में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सेल जेली का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करती है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा यानी कि फैट को पचाने में मदद करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल भोजन में मांसाहारी आहार के माध्यम से भी पहुंचता है, यानी अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद इसके प्रमुख स्रोत है। अनाज, फल और सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25% उत्पादन यकृत के माध्यम से होता है। खून में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और हृदय रोग का जोखिम भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल का काम होता है वसा यानी कि फैट को पचाना। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर में कितने प्रकार के वसा यानी कि कितने प्रकार के फैट होते हैं। तो दोस्तों, हमारे खून में 3 प्रकार के फैट होते हैं, जिसमें से कि पहला HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन्स। यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को वापस आपके लीवर में ले जाता है और तथा आपके शरीर को इससे मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, दूसरा फैट का प्रकार है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन्स। आपके रक्त में मौजूद या खराब कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में बनता है। इससे आपकी वेसल्स नैरो यानी संकीर्ण हो सकती है, जिससे रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड के फ्लो होने में बहुत मुश्किल होती है। तीसरा ट्राइग्लाइसराइड्स। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने से ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स का हाई लेवल हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल इस तरह की कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाने पे हमें डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियों से भी संक्रमित कर सकता है और जिसकी वजह से हम अपनी जानें गंवा सकते हैं। ब्लड फैट्स ब्लड टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल ब्लड लेवल हमारे शरीर में, अगर बात करें कि आखिर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, तो वो 200 से कम। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल टोटल 200 से अधिक है तो आपको डॉक्टर HDL, LDL या ट्राइग्लिसराइड्स की जांच करने की सलाह देता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में, कि आखिर उन सारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल में कितने मात्रा में लेवल पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले आखिर जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और हाई कोलेस्ट्रॉल की डिटेल। तो दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहले जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण। आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई विशिष्ट लक्षण तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। उनमें से कुछ लक्षणों में से शामिल है स्किन का पीला पड़ना। यह हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख लक्षण है, जिसमें व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है। कई लोगों को यह पीलिया का संकेत लग सकता है, लेकिन उन्हें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए, तभी कोई इलाज कराना चाहिए। अगर दूसरे कारण की बात करें तो सीने में दर्द होना। अगर किसी व्यक्ति के सीने में दर्द रहता है तो उसे इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, सीने में दर्द होने के बहुत सारे अनेक कारण तो होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी उनमें से एक मुख्य कारण हो सकता है। तीसरी लक्षण है पैरों के निचले हिस्से में दर्द होना। हाई कोलेस्ट्रॉल का अन्य लाभ पैर के निचले हिस्से में दर्द होना है। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को यह थकान का परिणाम लगे, लेकिन उनके लिए डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से संपर्क किए बिना किसी भी नतीजे पे पहुंचना हमारे लिए, खुद के लिए, हमारे शरीर और हमारे हेल्थ के लिए ही हानिकारक साबित होता है। चौथे लक्षणों की बात करें तो कमजोरी महसूस होना।
आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो थोड़े दौड़ने या काम पर थक जाते हैं। ऐसे हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है, इसलिए हमें चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और बार बार, जैसा कि मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का इलाज अपनाना चाहिए। आखिरी लक्षणों में से शामिल है दिलों की धड़कनों का एबनॉर्मल गति से चलना। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की दिलों की धड़कन असामान्य गति से चलती है या असामान्य गति से चलने की शिकायत रहती है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास इसके इलाज के लिए संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के मुख्य लक्षणों में से एक आती है दिलों की गति का एबनॉर्मल तरीके से चलना। दोस्तों, ये तो हमने जाना कि आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या प्रमुख लक्षण है। तो आइए अब जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल का शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। पेट दर्द होना, पैरों का सुन्न पड़ना, सीने में दर्द होना, ब्लड फ्लो का कम होना एवं हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के साथ ही बढ़ जाता है। दोस्तों, इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, जब एक छोटी सी बीमारी जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इससे हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी बीमारियों का नज़रअंदाज करना हमारे स्वयं के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे फैमिली के लिए कितना घातक हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो यदि अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट कराने से हमें पता चल सकता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है और इससे हम जान सकते हैं कि आखिर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल या लो कोलेस्ट्रॉल संबंधित कोई बीमारी है या नहीं। दूसरा, दवाई लेना। दोस्तों, सही बीमारी में सही दवाई का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय है। अब बात करें तीसरे की, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जांच कराना। चौथा, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना और शुगर टेस्ट कराना। दोस्तों, इन सारे इलाज की वजह से हम जान सकते हैं कि आखिर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है और हम कोलेस्ट्रॉल से छुट्टी पा सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो कोलेस्ट्रॉल से छुट्टी पाना एक नामुमकिन का सवाल है, लेकिन अगर हम सही तरीके से इसके परहेज करें और रोकथाम करने की कोशिश करें तो हम ज़रूर इससे मुक्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कारण जिसकी वजह से हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो अगर आप खाने में पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी संबंधित बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, सही वजन नियंत्रित रखना, धूम्रपान ना करना भी हाई कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम करने में एक बेहद ही बहुत सहायक उपयोग शामिल होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि आगे हम आपको बताएंगे HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। तो आइए अब जानते हैं कि HDL ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। यही अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जितनी अधिक संख्या हो उतनी ही अच्छी बात होती है। स्वस्थ स्तर 60 और उससे अधिक होता है। यदि आपका स्तर 40 से कम है तो उपचार के बारे में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और सही दवाइयों के साथ सलाह लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है LDL ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जितना कम संख्या हो उतनी ही अच्छी बात होती है। इसका स्वस्थ स्तर 100 से कम होता है। यदि आपको हाल ही में हृदय संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हुई हो तो डॉक्टर LDL की 70 से कम करने की सलाह देगा। यदि आपका स्तर 130 और उससे अधिक है तो उपचार के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें और सही इलाज करा के सही सलाह लें। तीसरे नंबर पे है ट्राइग्लिसराइड्स। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड लेवल स्वस्थ स्तर पर 150 से कम होता है। यदि आपका स्तर 200 और उससे अधिक है तो आपको उपचार के बारे में अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या एलोपैथी दवाइयों का सेवन करना सही होता है? जी नहीं दोस्तों, जैसा कि हमने हमेशा से बताया है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, ना कि साइड बेनिफिट होते हैं। और बात करें आयुर्वेद के, तो आयुर्वेद के साइड बेनिफिट होते हैं, ना कि साइड इफेक्ट। तो आयुर्वेद से जुड़ के ही हमारी इजी कार्ट ने कुछ ऐसी दवाइयों का लॉन्च किया है जो कोलेस्ट्रॉल पे बेहद ही सहायक होती है, जैसे कि फैट लॉस कैप्सूल, सीवकथॉर्न जूस और गार्सिनिया कैम्बोजिया। दोस्तों, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं आयुर्वेद के कंपोनेंट से बनाए हुए इजी कार्ट ने, जो कि कोलेस्ट्रॉल पे बहुत जल्दी काम करता है और बहुत ही असरदार भी होता है। दोस्तों, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही कम नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल को ही मेंटेन नहीं करता, बल्कि बहुत सारी बीमारियों में भी सहायक होता है। और अगर बात करें जिसमें सीवकथॉर्न जूस आती है, तो सीवकथॉर्न जूस इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है, बहुत ही अच्छा जरिया है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी दवाइयों का सेवन करते हैं तो सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ही मेंटेन नहीं होता है, बल्कि साथ ही साथ अन्य बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति आपको आपके शरीर को मिलती है। और यहाँ तक कि अन्य बीमारी से लड़ने की शरीर को शक्ति ही नहीं मिलती है, बल्कि अन्य बीमारी शरीर में होने का, शरीर में आने का ही संक्रमण कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात किया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियों को जाना और समझा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है,
इसके प्रमुख लक्षण क्या है, इसके प्रमुख उपाय क्या क्या हो सकते हैं और आयुर्वेद की कौन कौन सी दवाइयाँ हम अपना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो सेशंस में नए प्रोडक्ट और नई बीमारियों की डिटेल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और कोलेस्ट्रॉल के प्रति जागरूकता फैलाएं। तब तक के लिए मैं साक्षी कुमारी आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगी। आप सभी का धन्यवाद।